नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5 जिसमें हम सीखेंगे एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स बाय यूक्लिड। इससे पहले भी एक वीडियो हमने रिलीज़ किया था जिसमें हमने यूक्लिड्स द्वारा दी गई 7 डेफिनेशंस की डिस्कस की थी। तो आइए शुरू करते हैं एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट। यूक्लिड ने नोटिस किया कि कुछ प्रॉपर्टी अनडिफाइंड थी, तो यूक्लिड ने उसे दो भागों में बांट दिया। एक जिसको एक्सियोम्स बोला गया, दूसरा भाग जिनको पोस्टुलेट्स बोला गया। मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली वो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, तो उनको दो भागों में बांट दिया। एक हो गए एक्सियोम्स, दूसरे हो गए पोस्टुलेट। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। पोस्टुलेट्स वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ज्योमेट्री के अंतर्गत आती हैं, जिन्हें हम ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं, और एक्सियोम्स जो जर्नल मैथ में यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक्सियोम्स में कंसीडर किया जाएगा। तो आज हम स्टडी करेंगे 7 एक्सियोम्स बाय यूक्लिड। फर्स्ट एक्सियोम्स है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे क्लास में 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 का नाम है सीता, गीता और तीसरे का नाम है रोहन। मान लेते हैं कि सीता की जो एज है वो रोहन के इक्वल है और गीता की एज है वो भी रोहन के इक्वल है। तो क्या सीता और गीता की एज इक्वल होगी? ऑब्वियसली वो इक्वल होगी। अगर सीता की एज 15 है तो रोहन की एज भी 15 साल ही हुई। अगर गीता की एज 15 है तो रोहन की एज भी 15 ही हुई। तो इस तरह से आप देखोगे सीता और गीता दोनों की एज भी 15-15 है और वो इक्वल होगी। इसलिए यहाँ पे कहा गया थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। सीता और गीता दोनों की एज इक्वल थी रोहन की, तो इस प्रकार से बोथ आर इक्वल। सेकेंड एक्सियोम है इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। अर्थात अगर इक्वल में इक्वल ही जोड़ा जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल आएगा। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 कंटेनर हैं, एक में 5 लीटर मिल्क है, दूसरे में भी 5 लीटर मिल्क है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। पहले कंटेनर में 3 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, दूसरे कंटेनर में भी 3 लीटर मिल्क ऐड कर दिया। तो आप देखेंगे फर्स्ट कंटेनर में जो मिल्क हो गया 5 + 3 यानी कि 8, और सेकंड में भी हो गया 5 + 3 यानी कि 8। फर्स्ट का रिजल्ट भी आया 8, सेकंड का रिजल्ट भी आया 8। सो वी कैन से इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल। अगर इक्वल में इक्वल जोड़ा जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल ही आएगा। थर्ड पोस्टुलेट है इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर आर इक्वल। कि यदि इक्वल में से इक्वल को ही माइनस कर दिया जाए तो जो रिमाइंडर आएगा, शेष आएगा, वो भी इक्वल ही आएगा। जैसे ऐड करने के बाद इक्वल आया था वैसे ही सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी इक्वल आएगा। फोर्थ पोस्टुलेट में है थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें अगर एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं यानी कि पूरी तरह ढक लेती हैं तो वो दोनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। चलिए इसके लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे किचन में जो प्लेट्स का सेट होता है, तो एक प्लेट को अगर दूसरी के ऊपर रख दिया जाए तो उसको पूरी तरह से ढक लेती है, तो वो दोनों को इनसाइड होती है, सिमेट्रिकल या आइडेंटिकल होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो दोनों प्लेट इक्वल हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट है द होल्स आर ग्रेटर देन द पार्ट। द होल्स आर ग्रेटर देन द पार्ट। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 10 मीटर का एक थ्रेड है, तो होल हो गया हमारा 10 मीटर। हम उसके 2 पार्ट कर देते हैं, वन इज़ फॉर 8 मीटर, अनदर इज़ फॉर 2 मीटर। 8 + 2 10। तो देखिए जो 8 मीटर का थ्रेड होगा वो 10 से छोटा होगा, और इसी तरह से जो 2 मीटर का थ्रेड होगा वो भी 10 से छोटा होगा। यानी जो होल था 10 मीटर था वो हमेशा इन दोनों पार्ट से बड़ा होगा। सिक्स्थ पोस्टुलेट है थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मीन्स सारी चीज़ें जो किसी एक ही चीज़ की डबल हो वो भी आपस में इक्वल होती हैं। और लास्ट पोस्टुलेट है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। वो सारी चीज़ें जो किसी एक ही चीज़ की हाफ यानी कि आधी होती हैं वो भी परस्पर बराबर होती हैं। These are the 7 axioms by the Euclid. In the next class we will discuss the postulates, 5 postulates by Euclid. Till then, take care. Thank you.